द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत एक कदम दूर है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी से। एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी कोशिश और एक आखिरी एफर्ट हमें वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ये मैदान और ये हमारा दर्द। 19 नवंबर 2023 को इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने हमारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ा था। मैदान वही है, लाखों की भीड़ भी वही होगी और इस बार तारीख है 8 मार्च 2026 और दुश्मन कोई और है। इस बार सामने है वो टीम जो शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप आकर के बड़े टूर्नामेंट में हमारा रास्ता काट देती है। द साइलेंट किलर, न्यूजीलैंड। दोस्तों, किसको याद नहीं है वो 2019 का वो सेमीफाइनल, माँ ही भाई का वो रन आउट आज भी रुला देता है। लेकिन वक्त बदल चुका है। इस T20 फॉर्मेट में सूर्या की सेना राज कर रही है। ये नई टीम बदला लेना जानती है। आज की इस मेगा मास्टर क्लास में हम ग्रैंड फाइनल का एक ऐसा टेक्निकल पोस्टमार्टम करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पिच की मिट्टी से लेकर के कप्तानों के माइंड गेम तक सब कुछ यहाँ अनफोल्ड होगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रीव्यू नहीं, जीत का ब्लूप्रिंट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कल जहाँ ये मैच होने वाला है, अहमदाबाद के नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम में। अहमदाबाद की पिच अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बॉक्स है। यहाँ दो तरह की पिच की इस्तेमाल की जाती हैं, एक लाल मिट्टी की और दूसरी काली मिट्टी की। अगर कल लाल मिट्टी की पिच इस्तेमाल होती है तो बॉल पिच पर पड़कर तेजी से बैट पर आएगी। यहाँ बाउंस अच्छा होता है, जिसका सीधा फायदा होगा बल्लेबाजों को। वो बैकफुट पर खड़े होकर के आसानी से पुल और पंच मार सकते हैं। लेकिन अगर पिच काली मिट्टी की हुई तो कहानी पलट जाएगी। बॉल रुक कर आएगी, स्पिन होगी। ऐसे में सेंटनर और चक्रवर्ती जैसे बल्लेबाजों के लिए ये स्वर्ग जैसी हो जाएगी। अब बात की जाए इनकी बाउंड्रीज की। दोस्तों, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम नहीं है। यहाँ की स्टेट बाउंड्री लगभग 80 मीटर की है, क्योंकि यहाँ 1 लाख लोगों की भीड़ होगी कम से कम। और स्क्वायर बाउंड्री 70 से 75 मीटर की। मतलब अंधाधुंध हिटिंग नहीं चलेगी। जिससे गेम अवेयरनेस होगी वो इस पिच पर बहुत कमाल करेगा और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम को जितवाने में मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा अगर इस मैदान में कोई विलेन है तो वो है ओस। अहमदाबाद में जब मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा तो 7:30 बजे के बाद ओस आना तय है। जब ओस आती है तो बॉल गीली साबुन बन जाती है। फास्ट बॉलर की यार्कर फुल टॉस बन जाती है और स्पिनर के हाथ से तो बॉल फिसलने लगती है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा प्रेडिक्शन, टॉस जीतो वर्ल्ड कप जीतो। मिचेल सेंटनर हो या सूर्या, जो भी कल टॉस जीतेगा आंख बंद करके बॉलिंग चुनेगा। दोस्तों, मैंने जितने भी प्रेडिक्शन बताई हैं इस वर्ल्ड कप में, लगभग 10 में से 9 तो वो सही रही हैं। ना यकीन हो तो आप बाकी जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी भाग की, जो हमारी प्लेइंग 11 के ऊपर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम में एक अजीब सी बात है। उनके पास कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं होता, पर उनका हर एक खिलाड़ी अपने दिन पर अकेले मैच खत्म कर सकता है। चलिए जानते हैं इनके सबसे बड़े हथियारों को। टॉप ऑर्डर का तूफान, टिम सेफर्ट और फिन एलन की ऐसी जोड़ी जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है सिर्फ तबाही के लिए। ये उतरते हो पहली ही गेंद से मारो और काटो। लगता है तलवार लेके आते हैं कि गेंद को सिर्फ देखना और काट के खा जाना है। इतनी बुरी तरीके से तो कोई बल्लेबाज सोचता भी नहीं, जितनी बुरी तरीके से बॉलर पर रहम भी नहीं खाते। अरे भाई, थोड़ा सा तो रहम खा लिया करो, बस एक दिन के लिए खा लो। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोग को मंतर मार के 50 रन के अंदर आउट करा दूँ, वरना अगर दोनों में से कोई टिक गया तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से बहुत दूर लेके चला जाएगा। खासतौर पे उस एलन से तो बहुत डर लगता है। वो नाम का एलन नहीं बल्कि काम उसके एलियन वाले हैं। आखिरी मैच में हम लोगों ने देखा होगा, साउथ अफ्रीका ने 170 का टारगेट दिया था, बच्चों जैसे 12.5 ओवर में ही चेस कर दिया। इतनी बुरी मार साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा था। तो सोचिए अगर हमारे बॉलर्स को ये मारेंगे तो कितना बुरा लगेगा। उम्मीद करते हैं हमारे बुमराह या वरुण में से इनको जल्दी से दोनों ओपनर्स को आउट करके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की ओर एक कदम बढ़ा दें। अगर एलन और सेफर्ट से बच गए तो इनके मिडिल ऑर्डर में बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। सचिन रविंद्र सही टाइम पे फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और इन सब का बॉस डेरिल मिचेल तो कसम खा के रहता है कि उसको किसी खिलाफ चलना हो चाहे ना चलना, लेकिन इंडिया के खिलाफ ज़रूर चलेगा। मिचेल
स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं और तबाह कर डालते हैं। सब जानते हैं वो क्रीज से बाहर निकल करके सीधे छक्के मारते हैं। उनकी खासियत भी है ये, बॉल चाहे जो भी हो स्ट्रेट ज़रूर मारेगा। अगर चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने मिचेल को जल्दी आउट नहीं किया तो ये अकेला बंदा 15 ओवर तक स्कोरबोर्ड आसमान तक पहुंचा देगा। अब बात करते हैं 2019 की उस खौफनाक मंजर की जो हमारे 2019 का वर्ल्ड कप दूर लेकर के चला गया। दोस्तों, क्या आपको याद है मैट हेनरी का वो बॉलिंग स्पेल, उनके साथ में लॉगी फर्ग्यूसन की 150 की रफ्तार? ये वही दोनों बॉलर हैं जिन्होंने इंडिया के टॉप ऑर्डर को उस दिन तहस नहस कर दिया था। 2019 का सेमीफाइनल विराट, केएल राहुल, रोहित, तीनों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मैट हेनरी ने ऐसा होने नहीं दिया। टेड बॉल के सामने निकल के उन्होंने काफ़ी सदी गेंदबाजी की थी। अब आज दस्तूर दूसरा है। मिचेल सैंडर आज की डेट में कप्तान है। सबसे बड़ा डर यही है कि हेनरी वो शुरुआत फिर ना कर दे जो 2019 में उन्होंने इंडिया की कमर तोड़ के की थी। कल अहमदाबाद में अगर थोड़ी भी स्विंग मिली तो हेनरी हमारे टॉप ऑर्डर का सबसे बड़ा टचर है, क्योंकि ये बॉलर एक जगह पे बॉल करने के लिए ही जाना जाता है, हिलता नहीं है, चाहे बल्लेबाज कितना भी दबाव बनाने की कोशिश करें। अब आते हैं सूर्या की सेना पर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के पास एक से बढ़कर एक मैच विनर है। संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और कल के मैच के हीरो होने वाले हैं अभिषेक शर्मा। अगर टीम इंडिया में इससे इन चारों में कोई भी एक चल गया तो टीम इंडिया का वर्ल्ड कप उठाना पक्का है। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया किसी से नहीं डरती है, बिल्कुल नहीं। सूर्या की कप्तानी में इस टीम में एक मंत्र है, पहली बॉल से अटैक। पावर प्ले में डिस्ट्रॉयर हमारे पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू जैसे एक्स फैक्टर बैट्समैन हैं। और सबसे बड़े मैच विनर सैमसन तो इस समय जिस फॉर्म में खेल रहे हैं किसी भी बॉलिंग अटैक को मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर मैट हेनरी या लॉकी फर्ग्यूसन ने संजू को थोड़ी भी शॉर्ट बॉल डाली, संजू का वो क्लासिक फुल शॉट सीधा स्टैंड में जा गिरेगा। स्पिन किलर और फिनिशर की बात की जाए तो तिलक वर्मा इस बार अच्छा स्पिन को खेल रहे हैं और जब से उनको फिनिशर का रोल दिया गया है वो अलग ही आग लगा कर खेल रहे हैं। चाहे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 15 गेंदों में 27 रन की तूफानी पारी हो या लास्ट मैच में 7 गेंदों में 21 रन की वो शानदार पारी जिसमें आर्चर को जड़े 3 छक्के शामिल थे। क्योंकि अगर फिनिशर में हमारे पास दुबे और हार्दिक पांड्या भी बन सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी क्या दुबे नंबर 4 पे आ सकते हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल ओवर में सैंटनर इस शोडी बॉलिंग करेंगे और हम सब जानते हैं कि दुबे अगर एक बार स्पिनर को रिडार पे ले लेते हैं तो फिर उसका करियर ख़त्म करके ही मानते हैं। आप पिछले मैच में ही देख लीजिए, आदिल रशीद ने जैसे ईशान को आउट किया तो सबको लगा सूर्या आएंगे, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन पहले ही दे दी थी कि सूर्या नहीं, दुबे ही नंबर 4 पे आएंगे और वही हुआ। उसके बाद आदिल रशीद की बॉलिंग फिगर को उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया, जबकि आदिल रशीद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और इस मैच में भी उम्मीद है कि सैंडनर को टैकल करने दुबे ही पहले आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुबे नंबर 4 पे आएंगे या सूर्या? आपको जो भी लगे कमेंट में एक बार आप ज़रूर करके हमें बताएं कि क्या चाहते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बात करते हैं अपनी बॉलिंग की। बॉलिंग में हमारे पास वरुण की मिस्ट्री है, क्योंकि उनके पास कैरम बॉल है, गुगली है। फिलिस और मिचेल का दिमाग हिलाने का काबिलियत वरुण के अंदर काफ़ी टाइम से है, लेकिन इस टाइम वो थोड़े बुरे फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं उन्होंने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा के रखा हो। लेकिन 10 ओवर्स में हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो हारे मैच को भी जिता देता है। जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत के साथ अर्शदीप की जो जोड़ी बनती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। पिछले वर्ल्ड कप का आप याद कर लिए, 30 गेंदों में 30 रन हमने डिफेंड किए। लास्ट मैच का वानखेड़े याद कर लिए, 24 गेंदों में 62 रन भी हमने डिफेंड कर लिया। क्योंकि बुमराह की जो आग उगलती यार करे ना, न्यूजीलैंड के लोअर ऑर्डर के पास उसको कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं माइक्रो बैटल की, जो कल 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने लड़ी जाएगी। बैटल नंबर 1, संजू सैमसन बनाम मैट हेनरी। जी हाँ दोस्तों, ये पावर प्ले की सबसे बड़ी जगह होगी। हेनरी आउट स्विंगर डालेंगे संजू को फंसाने के लिए। अगर संजू ने शुरू के 2 ओवर में आराम से उनको अटैक करके निकाल दिया तो 2019 का बदला यहीं से शुरू हो जाएगा। बैटल नंबर 2, वरुण चक्रवर्ती बनाम टिम सेफर्ड और डैरेन मिचेल। जी हाँ दोस्तों, मिस्ट्री स्पिनर बनाम स्वीप शॉट। वरुण को अपनी लेंथ थोड़ी पीछे रखनी होगी और पेस बदलनी होगी ताकि मिचेल आगे निकल कर ना मार पाए। यह मैच का टर्निंग पॉइंट होगा। जी हाँ दोस्तों, बैटल नंबर 3, जसप्रीत बुमराह बनाम फिन एलन। एकदम एक्सप्लोसिव बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं फिन एलन। लास्ट मैच उन्होंने साबित किया कि अकेले वो क्या क्या कर सकते हैं।
और हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास यॉर्कर मशीन है जसप्रीत बुमराह, उसने भी साबित किया है कि वो किस खेत की मूली है। जसप्रीत बाजी के लिए तो दिल से सलाम। याद है आपको ईशान किशन का सल्यूट? वो सिर्फ ईशान किशन का सल्यूट नहीं था, वो हमारे 140 करोड़ भारतीयों के तरफ से सल्यूट था। क्योंकि अगर एलन क्रीज में खड़े रहे और आधा घंटा बैट चल गया उनका, तो इंडिया मैच से वापस घर आ सकती है। लेकिन बुमराह को पहले ही ओवर में एक परफेक्ट स्विंगर यॉर्कर डालनी होगी जो सीधा एलन के जूतों पर लगे और एलन पवेलियन में चले जाए। अब बात करते हैं इस फाइनल पार्ट की, आपकी और मेरी प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, इतने डीप पोस्टमार्टम के बाद फैसला क्या कहता है? कौन उठाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी? मेरा दिल दिमाग दोनों चीख चीख के कह रहा है कल इतिहास रचा जाएगा। अगर टीम इंडिया ने कल टॉस जीत लिया तो ओस आने के बाद हमारे बैटर्स न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की धज्जियां उड़ा देंगे, और अगर पहले बैटिंग आई तो सूर्या कप्तान को 200 के पास टारगेट सेट करना होगा ताकि ओस के बावजूद बुमराह उसे डिफेंड कर सके। मेरा फाइनल प्रेडिक्शन, टीम इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड को हरा करके लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का इतिहास रचेगी। पर दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आपका इस मुकाबले पर क्या कहना है? यह महामुकाबला कौन जीतने वाला है? कल कौन मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी उठाएगा? संजू सैमसन का बल्ला चलेगा या वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन? आपका फाइनल प्रेडिक्शन अभी कमेंट में आके तरफ फैला दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप एक सच्चे क्रिकेट भारतीय फैन हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैच के बाद तुरंत सबसे फास्ट पोस्ट मैच रिव्यू के लिए क्रिक इनसाइड को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सीधा मैदान से और उम्मीद करते हैं कल रात हम सब जीत के साथ जश्न मना रहे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।